2025 एंड हो गया और 26 स्टार्ट हो चुका है। और इस साल भी तुम्हारी कुछ रेजोल्यूशंस होगी कि तुम अपनी 9 to 5 जॉब को छोड़ना चाहते हो, एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, एक अच्छी बॉडी को बनाना चाहते हो, दुनिया में नई नई जगहों पे ट्रैवल करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो। बट होगा क्या कि इस साल भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। इस साल भी तुम देखोगे कि तुम्हारी सेम एज के लोग तुम्हारी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, तुमसे अच्छी चीज़ों को अफोर्ड कर रहे होंगे और मंथली बेसिस पे एक अच्छी अमाउंट को कमा रहे होंगे और तुम सिर्फ स्टक होगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज तुम्हारे पास इस टाइम 3 चीज़ों की कमी है, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड फोकस। और अगर तुम साल के शुरू में इन चीज़ों को फिक्स कर लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि इस साल सच में तुम्हारे लिए चीज़ें बदलेंगी। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक सिंपल प्लान को शेयर करूंगा कि जिसे अगर तुम अगले 7 दिनों तक फॉलो करते हो तो अपने अंदर तुम एक ह्यूज डिफरेंस को देखोगे। तो तुम्हारे पास अब 2 चॉइसेस हैं, या तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो और एक जादू का इंतजार करो जो कि तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे, या फिर इस वीडियो को एंड तक देखो, जो मैं तुम्हें बताऊं उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। तो अब मजीद टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया। पहला चैप्टर है क्लैरिटी। जिंदगी पहले बड़ी आसान थी, लोग काम पे जाते थे और रेस्ट करते थे, काम भी खत्म होता था, रेस्ट भी खत्म होता था, दिन भी खत्म होता था, उनकी नींद भी खत्म होती थी। बट आज कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। तुम्हारे गोल्स खत्म नहीं हो रहे, तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट खत्म नहीं हो रही, तुम्हारा काम खत्म नहीं हो रहा। तुम रेस्ट करने बैठो और 100 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होती हैं कि ये भी रह गया, वो भी रह गया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तुम्हारा ब्रेन आज इतना ओवरलोड हो चुका है कि अब ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट है ये भी वर्क नहीं करता। तुम्हें अपने माइंड को क्लियर करना होगा, बिकॉज कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो स्टार्ट होती है तुम्हारे माइंडसेट के साथ। तुम इसे ऐसे समझो कि तुम एक गिलास में पानी डाल दो, एक पॉइंट पे जाके जब वो गिलास भर जाएगा तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम मजीद पानी उस गिलास में डालो तो तुम्हें पहले उस गिलास को खाली करना होगा। सेम तुम्हें अपने माइंड के अंदर स्पेस को बनाना होगा। और वो स्पेस तुम बनाओगे कैसे? तुम्हें अपनी लाइफ में एक फुल स्टॉप चाहिए। अब इस फुल स्टॉप का क्या मतलब है? तुम्हें अपने दिमाग को एक्सपीरियंस करवाना है कि तुम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो। बिकॉज आज तुम बहुत सी चीज़ों को स्टार्ट तो करते हो बट किसी भी चीज़ को एंड नहीं करते। और तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है यार ये तो वो बंदा है कि जो चीज़ों को स्टार्ट तो करता है बट कभी भी एंड नहीं करता। और होता क्या कि ये जितनी भी अनफिनिश चीज़ें होती हैं ये तुम्हारे दिमाग में इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और तुम्हारे दिमाग को बांधती रहती है और यही चीज़ तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी को बिल्ड करती है। बट जैसे जैसे तुम चीज़ों को कंप्लीट करते हो, चीज़ों को एंड करते हो, तो ये चीज़ तुम्हारी एंग्जाइटी को कम करती है और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। तुम्हें ये लगने लगता है कि नहीं यार मैं चीज़ों को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट तो करता हूँ बट मैं उन चीज़ों को पूरा भी करता हूँ। तो तुमने करना क्या है कि तुमने डेली बेसिस पे अपने लिए 1 से 2 टास्क को ऐसे डिसाइड करना है कि जिनको तुम डेली स्टार्ट करोगे और डेली एंड करोगे। वो कोई कुछ भी हो सकता है। तुम आधे घंटे की वॉक कर सकते हो, रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हो, कोई आधा घंटा स्किल लर्निंग कर सकते हो। बट जो भी काम तुम करो उस काम को एंड करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास एंड रिजल्ट होंगे तो तुम अपने ब्रेन को ये एक्सपीरियंस करवा रहे होगे कि हाँ यार मैं चीज़ों को स्टार्ट भी करता हूँ और चीज़ों को एंड भी करता हूँ। और तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे एक्शन को एनालाइज करता है और जब तुम उसे बताओगे कि हाँ तुम चीज़ों को खत्म करते हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा और चीज़ों को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। सेकेंड चैप्टर है डिसिप्लिन। अपने माइंडसेट के साथ तुमने अपने डिसिप्लिन पे भी वर्क करना है। अब डिसिप्लिन क्या होता है? सिंपल, हर रोज एक काम को करना, चाहे तुम्हें वो पसंद है या नहीं, बट तुम्हें पता कि तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और इस चीज को तुम प्रैक्टिस करोगे अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करके। बिकॉज एक बार अगर तुम्हारी बॉडी डिसिप्लिन में आ गई तो तुम्हारा माइंड भी अपने आप आ जाएगा। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुमने कोई अपने 6 पैक्स बनाने हैं, तुमने सिंपल अपनी बॉडी के साथ एक हेल्दी रिलेशन को बिल्ड करना है। बिकॉज तुम्हारी बॉडी एक इंजन है और अगर यही थका होगा, स्लो डाउन होगा, अनहेल्दी होगा, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी ही कोई अच्छी स्किल या अच्छी डिग्री क्यों ना हो, तुम कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकोगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी है कि हर साल 40 से 50 लाख लोग मरते हैं सिर्फ फिजिकली इनएक्टिव रहने की वजह से। तो तुमने करना क्या है कि अगर तो पॉसिबल है तो तुमने लाजमी जिम जाना है। बट अगर नहीं जा सकते तो तुमने फिर अपने घर में करने, एक्सरसाइज करो, योगा करो, रोज का अपना एक टाइम फिक्स करो। वो टाइम आधा घंटा हो सकता है, 45 मिनट हो सकता है या 1 घंटा हो सकता है। और उस टाइम में तुम या तो जिम जाओगे या तो जॉगिंग करोगे या फिर अपने घर में योगा करोगे। बट तुम्हारा मेन गोल है कि तुमने अपनी बॉडी को हरकत में लेके आना है। दूसरा पॉइंट है राइट फूड। तो तुमने अक्सर सुना होगा कि लोग अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से बीमार होते हैं। आज यंग लोगों के पेट निकले हुए हैं, उनके वेट इतने इतने बढ़े हुए हैं, उनमें हार्ट अटैक्स की रेशो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब ये तमाम चीज़ें अचानक से नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ जब तुम यूजलेस चीज़ों को खाते जाते हो तो तुम्हारे अंदर जमा होती है और एक दिन उनका रिएक्शन आता है। अब फर्ज करो कि ये वो दिन हो कि जिस दिन तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए कि जिसके लिए तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, और उसी दिन तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए। अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो गया तो फिर इसीलिए तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि तुम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो।
अब तुमने इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल रखना है, तुमने कोई फैंसी डाइट के पीछे नहीं भागना। तुमने क्या करना है कि तुमने जंक फूड को, शुगरी फूड को, प्रोसेस फूड को और फ्राई फूड को जितना हो सके तुमने इनको कम करना है। मैं छोड़ने का नहीं कह रहा, बट तुमने इनको काफ़ी हद तक लिमिटेड करना है और घर का बना हुआ सादा, सिंपल और साफ खाना खाना है कि जिसके अंदर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन की अच्छी मिकदार हो। और आखिरी पॉइंट है स्लीप। सो नो मैटर तुम कितनी अच्छी एक्सरसाइज या कितनी अच्छी डाइट को फॉलो कर लो, बट अगर तुम्हारा एक फिक्स स्लीप स्केड्यूल नहीं है जो कि 7 से 8 घंटे हो, तो तुम कभी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा नहीं कर सकोगे। बिकॉज एक बुरी स्लीप तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को, तुम्हारी इम्यूनिटी को और तुम्हारे फोकस को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। इसीलिए तुमने अपनी बॉडी के साथ एक हेल्दी रिलेशन को बिल्ड करना है, अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना है। बिकॉज एक बार जब तुम्हारी बॉडी डिसिप्लिन होगी तो तुम्हारा माइंड भी अपने आप आ जाएगा, तुम्हारे अंदर काम करने के लिए एनर्जी भी आ जाएगी और तब तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी काम करने के लिए। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुन के उनके सॉल्यूशंस दूं, तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, या तुम्हें बताऊं कि तुम क्या गलतियां करोगे जिसकी वजह से तुम अभी तक स्टक हो, तो तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो। और उसके लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड करो। लास्ट चैप्टर है फोकस। सो तुमने अपने माइंड को क्लियर कर लिया, बॉडी को एनर्जाइज कर लिया, बट जितना अच्छा तुम अपने फोकस मसल को ट्रेन करोगे उतना ही पावरफुल तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोगों को लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मैं बहुत बातें करता हूँ, या मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, बट ये सच नहीं है। सच ये है कि दुनिया पे हर कोई सेम ही आता है। फ़र्क बस ये है कि तुम खुद को कैसे ट्रेन कर रहे हो और कैसे तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो अपने फोकस को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉगिंग, कि तुम अपने दिन से 2 घंटों को स्पेयर करोगे कि जिसके अंदर ना तो तुम्हारा फ़ोन होगा, ना सोशल मीडिया होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा गोल। वो गोल कुछ भी हो सकता है, किसी हाई इनकम स्किल को सीखना, किसी साइड हसल को बिल्ड करना, या सिंपल किसी भी चीज़ में खुद को लेवल अप करना। बट इस 2 घंटे में तुम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करोगे। बिकॉज जब तुम एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में काम करते हो तो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो सकती है। और फोकस का मतलब ये नहीं होता कि तुमने कोई बहुत घंटों तक बैठ के काम करना होता है, बल्कि फोकस का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट पे एक चीज़ के ऊपर फोकस करना। अब इन तीनों चीज़ों के साथ तुमने एक और काम भी करना है, अकाउंटेबिलिटी। तुमने क्या करना है कि जब 50 दिन तक तुम इस प्लान को फॉलो कर लो तो आखिरी 10 दिनों में तुमने एनालाइज करना है कि क्या तुमने अपने टास्क को पूरा किया, क्या तुमने मंक आवर्स को अच्छे से किया, किन चीज़ों को तुमने पूरा नहीं किया, कहाँ कहाँ पे तुम्हें अपने अंदर कमी लगी। बिकॉज ये जो सेल्फ अवेयरनेस होती है ये तुम्हारे फोकस को इंक्रीज करती है। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ 3 चीज़ों को शेयर किया। नंबर 1 कि तुमने अपने माइंड को क्लियर कैसे करना है। नंबर 2 कि तुमने डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है अपनी बॉडी पे वर्क करते हुए, ताकि तुम अपनी बॉडी के साथ एक हेल्दी रिलेशन को बिल्ड कर सको। और नंबर 3 कि तुमने अपने फोकस को कैसे इंक्रीज करना है। अब अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अभी कमेंट में टाइप करो 60 डेज। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि तुम दोनों मिलकर अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट कर सको और दोनों पे चेक भी रख सको। और अगर मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल चाहते हो तो उसके लिए मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड करो। अब अगर तुम इस साल वाकई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने अटेंशन स्पैन को भी फिक्स करना होगा। अब ये क्या चीज़ है और तुम उसे फिक्स कैसे कर सकते हो, उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखो।